हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल सी से ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम के बारे में। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं एग्जाम के लिए। और अगर आप टारगेट कर रहे हो जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ये एक डॉक्यूमेंट जो है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है वो आप कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच को लेके करेक्ट है। ठीक है, तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच का मतलब क्या होता है, पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यानी मेरा जो अकाउंट है, सपोज कीजिए वो एसबीआई में है, आई एम द एसबीआई अकाउंट होल्डर, और मैं मार्केट में जाती हूँ, मुझे दिखते हैं एचडीएफसी का एटीएम मशीन, राइट, पीएनबी के एटीएम मशीन। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच की वजह से आपके पास एटीएम चाहे किसी भी बैंक का हो, तो किसी भी बैंक का एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज करके वहां से सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग सभी जो बैंक हैं उनको एनएफएस के थ्रू जो है ना ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो ऑप्शंस क्या है हमारी, एनएफएस वाज इनिशियली लॉन्च्ड बाय आईडीआरबीटी बट इज नाउ मैनेज्ड बाय एनपीसीआई। Through NFS, customer can make a cash deposit at any bank ATM, CDM, that is cash deposit machine. Value-added services, Aadhaar seeding and checkbook requests are available. Or a priority objective of NFS is to provide the base infrastructure for instant payment services like IMPS. तो सही आंसर क्या है इनमें से, आपकी सही स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो ये फोर्थ तो वैसे नहीं करेक्ट लग रहा, आईएमपीएस के रिगार्डिंग थोड़ी बनाया गया एनएफएस। तो आईडीआरबीटी ने पहले लॉन्च किया था, फिर एनपीसीआई मैनेज कर रही है इसको। आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, आधार नंबर की सीडिंग भी कर सकते हो, चेक बुक भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, और भी वैल्यू एडेड सर्विसेज आप क्या है इन एटीएम्स में जाके ले सकते हो थ्रू एनएफएस। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। आईएमपीएस एक्सेसिबल होता है थ्रू द मोबाइल बैंकिंग चैनल। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है क्या सभी ट्रांजेक्शन के लिए। ओनली बैंक कैन पार्टिसिपेट, पीपीआईज प्रोवाइडर आर नॉट अलाउड। आईएमपीएस ऑपरेट 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडे। तो सही स्टेटमेंट आपकी क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन बी 2 एंड 4 आपका सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईएमपीएस आपका एक्सेसिबल है थ्रू मोबाइल बैंकिंग चैनल, और ना ही जो है ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ बैंक ही पार्टिसिपेट करें। पीपीआई इंस्ट्रूमेंट यानी जीपे, पेटीएम, राइट, ये सभी भी इन पे भी आपको आईएमपीएस की फैसिलिटी जो है वो अलाउड है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम में क्या स्टेटमेंट जो, कौन सी स्टेटमेंट जो सही है। एपीबी was developed by NPCI as a part of National Automated Clearing House, that is NACH। प्राइमरी पर्पस जो है एपीबी का वो फैसिलिटेट करना डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज टू बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट। और बेनिफिशरी का जो मोबाइल नंबर आईएफएससी कोड है वो मैंडेटरी होगा क्या इस प्रोसेस के लिए, या एपीबी सिस्टम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ए 1, 2 एंड 4। ठीक है, थर्ड आपका गलत है। बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर और आईएफएससी कोड मैंडेटरी नहीं है, आधार, जबकि हम आधार की बात तो कर रहे हैं, तो आधार नंबर सीडिंग होती है, आधार के थ्रू जो है आपको पेमेंट मिलती है। तो देखो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है जैसे एलपीजी सब्सिडीज देती, और भी कोई पेंशन जाती है, तो बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में आधार इज अ सेंट्रल की, ओके, फॉर मेकिंग सच ट्रांजेक्शन। तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है, बल्क पेमेंट रिसीव करना और बल्क पेमेंट करना, है ना। जैसे सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करना, बल्क में जो सैलरीज जाती है और गवर्नमेंट इनकम टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है, तो इन पोर्टल्स के थ्रू करती है। तो हाँ, ये तो है कि एपीबी सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। तो इसलिए आपकी ना थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। मोबाइल नंबर और आईएफएससी कोड मैंडेटरी कंडीशन नहीं होता एपीबी में। व्हाइट लेबल एटीएम की बात करें तो व्हाइट लेबल ऑपरेटर एक्ट एज एन एक्वायरर एंड अर्न अ फी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन प्रोसीड। कैश डिपॉजिट्स इनटू कस्टमर अकाउंट आर परमिटेड ट्रांजेक्शन एट डब्ल्यूएलए। आरबीआई ने मैंडेट दिया है कि जो डब्ल्यूएलए ऑपरेटर है टू मीट स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट टारगेट फॉर एटीएम इन टायर 3 एंड टू 6 सेंटर्स। ये एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले की जाती है जो डब्ल्यूएलए मस्ट कंप्लाई विद द कोड सेट बाय द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपका, ऑप्शन ए
बी, सी या डी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट? इट्स ऑप्शन बी। 1, 3 एंड 4 आपका जो है सेकंड गलत हो जाता है। कैश डिपॉजिट इनटू कस्टमर अकाउंट ऑफ और अ परमिटेड ट्रांजैक्शन एट WLA, ये आपका गलत है। देखो, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? बेसिकली द एटीएम्स विच आर एक्वायर्ड बाय द नॉन बैंक, है ना? नॉन बैंक के द्वारा जो एक्वायर किए जाते हैं उनको हम व्हाइट लेबल एटीएम्स बोलते हैं, यानी बैंक की ब्रांडिंग नहीं वहां पे होती। और जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट SBI में है, मैं व्हाइट लेबल एटीएम यूज कर रही हूँ, तो मेरे बैंक से जो ट्रांजेक्शन जो है वो चार्ज किए जाएंगे व्हाइट लेबल एटीएम के थ्रू। और यहाँ पे ये क्यों लाया गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, कि सब जगह जो है बैंक्स के एटीएम नहीं सेट हो सकते ना, तो इसलिए ये नॉन बैंक्स हैं। ये नॉन बैंक जो सेट करते हैं जो आपके व्हाइट लेबल एटीएम है। तो आरबीआई ने मैंडेट दिया है कि वो स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट टारगेट्स जो है कंप्लीट करें टायर 3 to 6 सेंटर्स में। और ये भी सही है कि जो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले की जाती है, जैसे बाकी एटीएम्स पे जो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले की जाती है रिगार्डिंग द बैंकिंग प्रोडक्ट्स, वो कंप्लाई की जाती है ना। तो सिमिलरली ये वाली एडवर्टीजमेंट जो इनके ऊपर डिस्प्ले की जाएगी, ये किसके अकॉर्डिंग सेट की जानी चाहिए? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट? कैश डिपॉजिट इनटू कस्टमर अकाउंट ऑफ परमिटेड ट्रांजेक्शन, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ये नहीं होता आपका व्हाइट लेबल एटीएम में, ठीक है? तो व्हाइट लेबल एटीएम इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं, नॉन बैंक के द्वारा जो ऑपरेट किए जाते हैं। कस्टमर से कोई फीस नहीं चार्ज होती कि कस्टमर से कोई फीस चार्ज की जाएगी। वो जो बैंक ऑपरेट कर रहा है, बैंक है जो कस्टमर का, उससे जो है वो फीस ली जाती है, ठीक है? Next, consider the following statement about NPCI and UPI. NPCI क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई ने सेट की थी, एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई अलाउ करते हैं यूजर को टू सेंड पीयर टू पीयर कलेक्ट चेक रिक्वेस्ट। यूपीआई कैन बी यूज फॉर यूटिलिटी बिल पेमेंट, और शेयर भी कर सकते हो आप बिल अमंग फ्रेंड्स। यूपीआई इकोसिस्टम कंसिस्ट ओनली ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर एंड द एनपीसीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3, ठीक है? फोर्थ आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ बैंक अकाउंट होल्डर है और एनपीसीआई के साथ ही। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे भी, है ना, यूपीआई आप कर लेते हो, पेटीएम पे भी, सब जगह आप यूज कर रहे हो, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई हैं। और एनपीसीआई तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है जो यूपीआई को देखती है। बाकी आपके ये फास्टैग वगैरह जो आप यूज कर पाते हो, ये भी एनपीसीआई के अंडर ही आता है, आपका भीम वगैरह सब कुछ, राइट? तो यूटिलिटी बिल तो हम ऑलरेडी आराम से पे कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। अब हमें ये स्टेटमेंट देखनी है अबाउट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। तो अब तो यूपीआई 2.0 भी आ गया हुआ है। तो ये क्या करते हैं? इट अलाउ यूजर टू सेंड बोथ पुश एंड पुल ट्रांजेक्शन, यानी पे और रिक्वेस्ट करना मनी। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन कैन बी यूज टू मैनेज मल्टीपल बैंक अकाउंट, या इट यूज अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस टू अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव बैंक अकाउंट डिटेल, या फॉर सिक्योरिटी। ये रिलाई करती है सोली ऑन सिंगल पासवर्ड, और कोई सेपरेट पिन नहीं चाहिए होता ट्रांजेक्शन के लिए। तो कौन सी सही स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बी, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे फोर्थ आपका गलत हो जाता है, बिकॉज सिंगल पासवर्ड पे रिलाई नहीं करता, पिन तो चाहिए ही होता है। और यूपीआई में काफी ज्यादा वो देखने को मिली है कि काफी पॉपुलर मोड है ये ट्रांजेक्शन्स का पेमेंट करने का। 2.0 आया है जिसमें आपको ब्लॉक फंक्शनैलिटी मिलती है, यानी कि आप पहले ही पेमेंट ब्लॉक करके रख सकते हो। कल को आपने कहीं जाना है, कैब बुक करानी है, तो पहले ही पेमेंट ब्लॉक कर ली। जिम वगैरह की भी फीस आप पहले ही ब्लॉक करके रख सकते हो। फिर आपके साइंड क्यूआर कोड स्कैन होते हैं, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जा रही है, राइट? और आप देख पाते हो कि जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज कराया तो पे लिखा हुआ आ जाता है, पे 399, तो पहले ही आप देख रहे हो बिल जनरेट हो जाता है, सो दैट कि कोई फ्रॉड ना हो। तो यूपी काफी ज्यादा पॉपुलर मोड है पेमेंट करने का इंडिया में, राइट? रिगार्डिंग द वीम, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी एप्लीकेशंस, क्या स्टेटमेंट आपकी सही है? इट अलाउ यूजर टू सेंड मनी यूजिंग अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और आधार नंबर। स्कैन एंड पे फीचर्स कैन बी यूज्ड बाय स्कैनिंग अ मर्चेंट क्यूआर कोड। यूजर कैन जनरेट देयर ओन क्यूआर कोड टू रिसीव पेमेंट, या इट डज नॉट सपोर्ट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री व्यूइंग और रेजिंग कंप्लेंट फॉर फेल्ड पेमेंट। तो कौन सी सही स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी? देखो, राइट इज ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3। फोर्थ आपका गलत है कि आप क्यों नहीं सपोर्ट करते। आप देख पाते हो, कंप्लेंट्स रेज कर पाते हो फॉर फेल्ड पेमेंट। अब तो ये आपको फैसिलिटी मिल ही जाती है, चाहे आप जीपे की बात कर लो, वहां पे भी क्या होता है, आपको हेल्प
करके सपोर्ट करके आप अपनी जो प्रॉब्लम वहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत आई है हिस्ट्री देखने में, कंप्लेंट रेज करने में, आप वहाँ पे कर सकते हो। और हाँ, ये वीपीए दैट इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज होता है। यहाँ पे एक मनी सेंड करनी है आपने, या तो आधार नंबर, स्कैन और पे फीचर है इनमें कि स्कैन करते हैं मर्चेंट का क्या है क्यूआर कोड, और यूजर कैन जनरेट देयर ओन क्यूआर कोड कि अगर वो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंसर्निंग कैश डिपॉजिट मशीन एंड बल्क नोट एक्सेप्टर्स, तो क्या स्टेटमेंट सही है? कैश डिपॉजिट मेड थ्रू दीज मशीन आर इंस्टेंटली क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है। BNA, that is bulk note acceptors, can accept bundles of up to 200 mixed denomination notes at a time. या these machine help reduce queues at bank teller counters। देखो क्या स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट ऑप्शन बी, सी या डी? सी, 1, 3 and 4 ये सही है आपका कि कैश डिपॉजिट होते हैं मशीन में, इंस्टेंटली क्रेडिट किए जाते हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में। कैश डिपॉजिट्स मशीन है बेसिकली ये, और ये एक्सेप्ट करते हैं बंडल्स ऑफ 200 मिक्स डिनोमिनेशन नोट एट अ टाइम। इसलिए बनाई गई कि ये बैंक टेलर के पास, काउंटर के पास रश ना हो अननेसेसरली का, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये गलत है कि पैन कार्ड चाहिए होता है, ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि पैन कार्ड चाहिए आपको कोई डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क। क्या है पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क? आपका ऑटोमेटेड मशीन है जो रीड करती है अकाउंट डिटेल फ्रॉम मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द पासबुक, ऑटोमेटिकली फ्लिप करती है पेजेस को, अलाइन करती है उनको और प्रिंट करती है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, या दे आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग बैंक वर्किंग आवर्स, या दे हेल्प रिड्यूस स्टाफ वर्कलोड एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, ये आपका सही है कि ऑटोमेटेड मशीन है ये, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क जैसे होता है ना, एक छोटा सा कियोस्क लगाया गया है। तो वहां पे क्या होता है आपका, ये अकाउंट डिटेल को रीड करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो आपकी पासबुक के, उसके थ्रू पेजेस को ऑटोमेटिकली फ्लिप किया जाता है, अलाइन किया जाता है और प्रिंट की जाती है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि जब बैंक के वर्किंग आवर्स है तभी अवेलेबल होगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और हाँ, स्टाफ का तो वर्कलोड कम ही हो रहा है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो रही है। लास्ट क्वेश्चन आपका, दैट इज सिटी फास्ट एटीएम प्राइवेट लिमिटेड है। सपोज कीजिए ये व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है, ठीक है, दैट हैज इंस्टॉल्ड एटीएम अक्रॉस टायर 1 to टायर 6 सेंटर। तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए दे प्लान टू वट इंट्रोड्यूस कैश डिपॉजिट सर्विस एट देयर व्हाइट लेबल एटीएम, फोकस कर रहे हैं 90% ऑफ न्यू इंस्टॉलेशन इन मेट्रो सिटीज फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी, या डिस्प्ले करेंगे प्रमोशन एड फ्रॉम वेरियस ई कॉमर्स कंपनी और देयर एटीएम स्क्रीन। तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है व्हाइट लेबल एटीएम को लेके, कौन सी करेक्टली इवेल्युएट करती है सिटी फास्ट के प्लान? ठीक है, सिर्फ प्लान 3 कंप्लाइंट है, या प्लान 1 and 3, प्लान 2 नहीं है, प्लान 2 and 3 है, प्लान 1 नहीं है, या सारे के तीनों प्लान फुल कंप्लाइंट है? तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है कि सिर्फ प्लान 3 वर्कआउट करेगा एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि कैश डिपॉजिट सर्विसेज डब्ल्यूएलए पे, तो कैश तो वो डिपॉजिट ही नहीं करते ना व्हाइट लेबल एटीएम में, तो ये तो गलत हो गया। फोकस करना 90% ऑफ न्यू इंस्टॉलेशन मेट्रो सिटी, इनका तो टारगेट है फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है कि आपको रूरल सेक्टर्स को भी टारगेट करना है, मेट्रो सिटीज में ही नहीं सेट करने हैं ना ये, कि 90% न्यू इंस्टॉलेशन मेट्रो सिटीज में लगाई जाएगी हायर प्रॉफिटेबिलिटी में। ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन मेन मोटिव है। तो ये देखना है कि जहाँ पे गांव है ना, जहाँ पे रीच नहीं है एटीएम की इतनी, वहां पे सेट करना ही तो मेन ऑब्जेक्टिव था, कि जहाँ पे बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और डिस्प्ले करना प्रमोशनल एड वो अलाउड होता है, जैसे एटीएम की स्क्रीन पे आपको दिखते हैं जो प्रमोशनल एड्स हैं, दैट इज अलाउड, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये आज का 10 MCQ डे सीरीज सेशन कंप्लीट होता है। आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संकल्प सीरीज का जो है लिंक दिया होगा, और भी जान सकते हो एटीएम्स के बारे में, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मॉड्यूल सी से। और सिंस फेस्टिवल सीजन हैज बिगेन, तो देर इज अ ऑफर फॉर यू ऑल, जहां पे आपको जैप कोर्सेज पे मिलेगा फ्लैट 81% ऑफ, राइट। तो जो कि वैलिड है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, 19 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर ओनली। तो ये आप ऑफर अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग अ कूपन कोड दिवाली
81, राइट, एंड यू विल गेट अ फ्लैट 81% ऑफ जो भी हमारे कोर्सेज अभी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं जैप पे, और बाकी सब पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर कोई अवेल करना चाहता है कोई दूसरे तरीके का कोर्स। अब देखिए कैसे आप वेबसाइट पे जाके ना कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एडुटैब की वेबसाइट पे जाना है एंड यू नीड टू एक्सेस द कोर्सेज। हियर कोर्सेज में जाके आप क्लिक करेंगे जैप कोर्सेज में। जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक कर रहे हो ना, तो यू विल सी हियर आपको कॉम्बो मिल जाएगा आपका जैप कंप्लीट मास्टर कोर्स, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ विद फ्लैट 81% ऑफ, राइट। तो वो आप अवेल कर सकते हो। आपको कूपन कोड दिवाली 81 यूज करना है, राइट। और सुपर क्रैश कोर्स बैच 3 जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद फ्लैट 81% ऑफ, राइट। और कैप्सूल कोर्स भी अवेल कर सकते हो। देखो सुपर क्रैश कोर्स का यही बेनिफिट है कि 12 दिन में आपकी प्रिपरेशन बहुत आराम से हो जाती है। बैंकर कैप्सूल कोर्स में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अराउंड 70 आवर्स की रिकॉर्डिंग में आपका जो है जैप का एग्जाम बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर करवा दिए जाते हैं। इस पे भी आपको 81% ऑफ मिल रहा है। एंड अगर आप सिंगल सिंगल कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हो ना, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आईएफएस का बैंकर कैप्सूल कोर्स, पीपीबी, एएफएम का, और टेस्ट सीरीज भी आप अवेल कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन होगी, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये जितना भी टाइम अभी बचा है। तो इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो यू विल गेट अ फ्लैट 81% ऑन ऑल कोर्सेज। तो बहुत ही कम टाइम के लिए तो आप ये जो है डील अवेल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो, राइट। और अगर कोई और डाउट है आपको, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।